नमस्कार। खबर तो यह है, मैं आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। हम फिर हाजिर हैं प्रदेश के उन तमाम मुद्दों के साथ जिनका विश्लेषण आपके लिए जरूरी होता है। पूरे आधे घंटे हम अलग अलग खबरों का तथ्यों के साथ विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात कांग्रेस की करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि क्या समिति बना देने से दिग्गजों के बीच की दूरियां कम होगी। इसके साथ ही राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस बीजेपी में किसकी दावेदारी है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर में कमी क्यों नहीं आ रही है, आंकड़ों के साथ इसका भी विश्लेषण करेंगे। जबकि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलियों की परेशानी कैसे और क्यों बढ़ने वाली है, ये भी आप तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में समीकरण बदलते दिख रहे हैं। कमलनाथ को 2023 की कमान के बाद एक कमेटी बनाई गई है, जिस पर संवादहीनता की चर्चा को खत्म करने की जिम्मेदारी होगी। इसमें दिग्विजय सिंह सहित तमाम दिग्गजों को सदस्य बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे आपसी मतभेद दूर हो जाएंगे। कांग्रेस में बदल रहे हैं समीकरण, गजों का दिल से होगा मिलन। जो नेता आपस में बात करने और मिलने से कतराते थे, उन्हें एक साथ एक टेबल पर लाने की पहल शुरू हो चुकी है। कमलनाथ ने 20 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, जीतू पटवारी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। राजनीतिक मामलों की कमेटी को संवादहीनता खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपस में सभी सदस्य समय समय पर मिलेंगे, दिक्कतों पर आपस में बात करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को सुझाव देंगे। इससे पार्टी में अटकलबाजी कम होगी। मतलब ये कि दिग्गज नेता मिलेंगे और आपस में चर्चा करेंगे, ताकि मीडिया में चर्चाओं का बाजार गर्म न रहे, क्योंकि आमतौर पर अटकलबाजी दिग्गजों के बारे में ही होती रही है। इससे पार्टी की किरकिरी होती रही है, साथ ही गुटबाजी को भी बढ़ावा मिलता रहा है। अब सवाल है कि क्या ये कमेटी महज संयोग है या फिर इसके पीछे आला कमान का दबाव है। ये सवाल इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी से मिलने के बाद अरुण यादव लगातार सक्रिय हैं। माना जा रहा है कि अरुण यादव ने आला कमान को पूरी बात बताई है, जिसके बाद ही 2023 के बहाने पार्टी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश हुई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अरुण यादव को समन्वयक की भूमिका दी जा रही है। लेकिन एक सवाल ये भी कि क्या अरुण यादव को दिग्विजय सिंह का समर्थन हासिल है। अगर नहीं तो क्या वो अरुण यादव को बतौर समन्वयक सफल होने देंगे, क्योंकि 2018 में दिग्विजय सिंह समन्वयक के रोल में थे। सभी नेताओं को एक साथ लाने में कामयाब रहे थे। ऐसे में वो शायद ही चाहेंगे कि कोई दूसरा इस रोल में कामयाब हो। मेरा तो ये कहना है कि अरुण यादव जी निष्क्रिय आखिर थे कब। अरुण यादव जी न केवल जब वे प्रदेश अध्यक्ष थे तब तो वे एक सक्रिय और सफल प्रदेश अध्यक्ष थे ही, उसके बाद भी निरंतर प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी वे निरंतर जनता के बीच में रहे। तो अरुण यादव जी कभी निष्क्रिय थे ही नहीं, वो तो हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं और आगे भी रहेंगे। रही बात दिग्विजय सिंह जी की, तो उनको राष्ट्रीय स्तर से लेकर हर स्तर पर जन जागरण समिति का अध्यक्ष बनाया, जिसमें प्रियंका गांधी जी मेंबर हैं। तो ऐसे समय में जब देशव्यापी आंदोलन कांग्रेस पार्टी कर रही है दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर भी और मध्य प्रदेश में भी अपनी उपयुक्त भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा रहता है कि कमलनाथ जी और कांग्रेस का नेतृत्व अरुण यादव जी को खंडवा लोकसभा का चुनाव का प्रत्याशी बनाती। उस समय तो उनको ठेंगा दिखा दिया, उस समय तो टंगड़ी मार दी। अब नाटक नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। और नई बात आई है कि अब कमलनाथ जी फिर से लीडर होंगे, तो फ्लॉप हीरो कभी हिट फिल्म नहीं बना सकता। तो कमलनाथ जी तो फ्लॉप हीरो हैं, गॉन केस हैं। अब उनके माध्यम से कांग्रेस की फिल्म कभी हिट नहीं होगी। वैसे सियासी गलियारों में सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक मामलों की समिति से गुटबाजी कम हो जाएगी, क्या नेताओं की आपसी दूरी कम हो जाएगी, क्या बिना एक पद छोड़े कमलनाथ से बाकी नेताओं की नाराजगी दूर हो जाएगी। आज जो कांग्रेस फेस कर रही है वो सबसे बड़ा कारण है कि क्या पुराने लीडर्स की दम पर ही 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा या नई लाइन को भी आगे लाया जाएगा। उसने अपनी सत्ता के दौरान ओबीसी वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया, वो कहीं न कहीं मुद्दा कांग्रेस के पास है। और अरुण यादव उसी वर्ग से आते हैं
और उस लीडरशिप के बड़े चेहरे माने जाते हैं। उनका प्रदेश में दौरा कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को कांग्रेस की तरफ पक्ष में लाने का भी प्रयास है, साथ ही जो आगामी समय में राज्यसभा के लिए सीट जाना उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो एक इशारा है। चूंकि बहुत लंबे समय से उनको कांग्रेस में एक महत्व नहीं मिल रहा है, इसके कारण वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ये दबाव भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं इन दोनों के माध्यम से, और कांग्रेस को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं, जिससे कि 2023 में एक अच्छी लड़ाई लड़ी जा सके। कोई शक नहीं कि सरकार जाने के बाद इस तरह की कमेटी पहली बार बनी है, लेकिन एक दिक्कत यह है कि इसमें कई नेता ऐसे भी हैं जो कमलनाथ के समर्थक हैं। ऐसे में दो पद को लेकर चल रही खींचतान पर नेता खुलकर आपस में बात करेंगे, इसकी संभावना कम ही है। शायद इसीलिए इस कमेटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव की गंभीरता और सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। ये माना जा रहा है कि अरुण यादव 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। लेकिन एक और बात यहाँ पर निकल कर आती है कि आखिर दिग्विजय सिंह कहाँ हैं। अगर दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से अरुण यादव का समर्थन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो क्या अरुण यादव अकेले ही इस पूरे मोर्चे को संभाले हुए हैं। कारण जो भी कुछ हो, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि 2018 में जिस तरह से दिग्विजय सिंह सक्रियता दिखाते हुए नजर आते थे, अब उसी सक्रियता के साथ अरुण यादव मध्य प्रदेश में हैं। देखना होगा कि 2023 में कांग्रेस के जो समीकरण हैं वो किस तरह बैठते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।